पिछली सदी के कई वर्षों तक डॉ चार्ल्स मैककॉय ने न्यूयॉर्क में एक चर्च के पादरी के रूप में सेवा की। वह अविवाहित, बहुत शिक्षित थे, उनके पास कई डॉक्टरेट डिग्रियां थीं। वह 72 वर्ष के हुए। संप्रदाय ने सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की, पर वह स्वस्थ थे, प्रभु की सेवा बंद नहीं करना चाहते थे। मिशनरियों ने उन्हें भारत आकर प्रचार करने को आमंत्रित किया। वह इससे पहले कभी अमेरिका से बाहर नहीं गए थे। उन्होंने कभी हवाई जहाज में सफर नहीं किया था और उनके पास इस तरह की यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे, लेकिन भगवान ने उनके दिल में जाने की प्रेरणा दी। तो डॉ मैककॉय ने अपनी कार बेच दी, एक तरफा हवाई टिकट खरीदी और बॉम्बे पहुंच गए। जब वे पहुंचे तो मिशनरियों ने उन्हें एक छोटा सा गेस्ट रूम दिया। असल में मिशनरियों को उन्हें देखकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन 2 दिन अक्लाइमेट होने के बाद उन्होंने घोषणा की कि वे बॉम्बे के मेयर से मिलना चाहते हैं। मिशनरियों ने कई वर्षों तक मेयर तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे थे। फिर भी डॉ मैककॉय चले गए। उन्होंने मेयर की रिसेप्शनिस्ट को अपना कार्ड दिया और जब उसने उन सभी डॉक्टरेट डिग्रियों को देखा तो उसने मान लिया कि वे अमेरिका से आए कोई महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति हैं। इसलिए मेयर ने उसी दोपहर इस सम्मानित अतिथि के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित करने का फैसला किया। डॉ मैककॉय ने अपने अनुभवों को वहां एकत्रित हुए राजनेताओं और सैन्य अधिकारियों के समूह के सामने साझा किया और इसके बाद उन्हें एक प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। जल्द ही पूरे भारत से निमंत्रण आने लगे और उन्होंने एक घुमंतु सेवा कार्य की शुरुआत की, जिसमें वे जगह जगह जाकर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। आखिरकार उन्हें हांगकांग, मिस्र, मध्य पूर्व और पूरे भारत में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया और वे वहां यात्रा करने लगे। उन्होंने कुछ चर्चों की स्थापना की, स्कूलों में पढ़ाया, नए विश्वासियों को शिष्यत्व दिया और कई देशों में सरकारी नेताओं से बात की। उनकी सेवा कार्य 16 वर्षों तक चला। इसके बाद उनका निधन कोलकाता, भारत में 88 वर्ष की आयु में हुआ। डॉ चार्ल्स मैककॉय कभी भी अमेरिका वापस नहीं गए। आप जानते हैं, यह मुझे इस बात के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन के लिए हमारी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, है ना? हमारे मन में शायद 3 या 4 चीजें होती हैं जिनकी हम चाहते हैं कि भगवान हमारे जीवन में करेंगे, या शायद 2 चीजें जिन्हें हम अनुभव न करें। आप जानते हैं, हम सोचते हैं कि हम 50, 60 या 70 साल की उम्र में कहाँ होंगे। हमारी शादियों, हमारे परिवारों, हमारे बच्चों, हमारे पोते पोतियों से हम क्या उम्मीद करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिलों में हमारी अपनी छोटी सी आत्मकथा लिखी हुई है और हम इसका शीर्षक कुछ ऐसा रख सकते हैं, मेरे जीवन की अपेक्षाएं। तो अगर वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जब भगवान के दिल में आपके और मेरे लिए कुछ बिल्कुल अलग होता है, तो हम क्या करें? खैर, कुछ ऐसा ही प्रेरित पौलुस के जीवन और सेवकाई में हुआ था। तो जब हम फिर से रोमियो 15 में लौटते हैं, तो पौलुस अपने जीवन के लिए अपनी एक दिलचस्प अपेक्षा प्रकट करता है। खैर, सबसे पहले, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वह अपने जीवन भर के जुनून को प्रकट करते हैं। वह यहाँ पद 20 में लिखते हैं, और इस प्रकार मैं सुसमाचार प्रचार करने को अपनी महत्वाकांक्षा बनाता हूँ। यहाँ महत्वाकांक्षा शब्द का अर्थ है वह चीज जिसे आप प्यार करते हैं या जीवन में सम्मानित मानते हैं। सुसमाचार का प्रचार करना सम्मानजनक प्रेम है। यही पौलुस के हृदय का जुनून है, और वह उन स्थानों पर प्रचार करने की लालसा रखते हैं जहां सुसमाचार की घोषणा नहीं हुई थी। पौलुस यहां आगे पद 20 में लिखते हैं, नहीं जहां मसीह का नाम पहले ही लिया गया हो, ताकि मैं किसी और की नींव पर न बनाऊं, पर जैसा लिखा है, जिनको उसके विषय में कभी नहीं बताया गया वे देखेंगे, और जिन्होंने कभी नहीं सुना वे समझेंगे। ये मुझे बहुत हद तक डॉ मैककॉय या शायद अफ्रीका के एक अन्य मिशनरी डेविड लिविंगस्टोन की याद दिलाता है, जिनसे आप परिचित हो सकते हैं। लिविंगस्टोन से एक बार पूछा गया था, अब या अगली बार आप कहाँ जाना चाहते हैं? और उन्होंने उत्तर दिया, कहीं भी, बस आगे की ओर हो। हम खैर, पौलुस यहां पद 23 में अपनी सेवकाई के लिए एक अल्पकालिक लक्ष्य प्रकट करते हैं। वे लिखते हैं,
पर अब जबकि इन प्रदेशों में मेरे लिए अब और कोई काम बाकी नहीं रहा और चूंकि मैं कई वर्षों से तुम्हारे पास आने की लालसा रखता था, मुझे आशा है कि मैं तुम्हारे यहां से गुजरते हुए तुम्हें देख सकूंगा। तो ये देखिए, पौलुस की यह इच्छा है, उनके मन में रोम के विश्वासियों से मिलने की अपेक्षा है। अब तक जैसा कि वे पद 22 में लिखते हैं, उन्हें रोका गया है। अन्य सेवाओं ने उनका ध्यान मांगा है, अन्य विश्वासियों को उनकी मदद की आवश्यकता रही है और कैद, कठिनाइयां, यहां तक कि रास्ते में कुछ जहाज डूबने जैसी घटनाएं भी हुई हैं। वे यहां पद 23 में लिखते हैं, मैं कई वर्षों से तुम्हारे पास आने की लालसा रखता हूं। मैं सोचता हूं शायद आपने भी किसी चीज की लालसा की हो। यह अच्छा है, यह ईश्वरीय है। शायद आप इसकी 6 महीने या कई वर्षों से लालसा कर रहे हैं। शायद वह कोई विशेष नौकरी है या संतान प्राप्ति या किसी सेवा के द्वार का खुलना है। पौलुस ने अपने अधिकांश मसीही जीवन में रोम पहुंचने की लालसा की है। मैं आपको बता दूं, जब वह अंततः वहां पहुंचेगा तो वह वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा उसने कल्पना की थी। वह रोम में एक मिशनरी अग्रणी के रूप में नहीं पहुंचेगा, वह एक कैदी के रूप में पहुंचेगा। अब यहां पौलुस एक और सेवा की अपेक्षा के बारे में बात करता है, जैसा कि वह पद 24 में कहता है, मुझे आशा है कि जब मैं स्पेन जा रहा होऊंगा तो मार्ग में आपसे मिलूंगा और कुछ समय आपके साथ रहकर आनंद लेने के बाद आप मुझे वहां के लिए विदा करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि पौलुस का कैलेंडर कैसा दिखता है। पौलुस यरूशलेम जाने की योजना बना रहा है। वह वहां के गरीब मसीहियों के लिए एक विशेष भेंट देने जा रहा है। वे लोग अकाल का सामना कर रहे हैं। वह यहां पद 25 में लिखता है, फिलहाल मैं यरूशलेम जा रहा हूं वहां के पवित्र लोगों के लिए सहायता लेकर, क्योंकि मकिदुनिया और अखैया ने यरूशलेम के पवित्र लोगों में से गरीबों के लिए कुछ योगदान देना अच्छा समझा। उन्होंने यह खुशी से किया और वास्तव में वे उनके आरणी भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जातियों ने उनकी आत्मिक आशीषों में भाग लिया है तो उन्हें भी भौतिक आशीषों में उनकी सेवा करनी चाहिए। अब इस विशेष भेंट का विवरण 1 कुरिन्थियों 16 में दर्ज है। अब आपने यहां देखा होगा कि पौलुस का दीर्घकालिक लक्ष्य, जो हमें पद 24 में दिया गया है, कहता है, मुझे आशा है कि जब मैं स्पेन जाऊंगा तो मार्ग में आपसे मिलूंगा। अब वह यहां पद 28 में जोड़ता है, इसलिए जब मैं यह पूरा कर लूंगा और उन्हें सौंप दूंगा, अर्थात जो भेंट एकत्र की गई है, तो मैं आपके पास से होकर स्पेन के लिए रवाना हो जाऊंगा। यह स्पष्ट रूप से उसकी अपेक्षा है। अब पौलुस स्पेन क्यों जाना चाहता है? संभावना है कि वह वहां इसलिए जाना चाहता है क्योंकि स्पेन को सभ्य संसार का अंतिम छोर माना जाता था। तो पौलुस चाहता है कि वह सुसमाचार को, जैसा मसीह ने आज्ञा दी थी, पृथ्वी के छोर तक ले जाए। खैर, यह पौलुस की योजना है। अब बाइबल हमें यह नहीं बताती कि वह कभी स्पेन पहुंचा या नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि वह पहुंचा था। हमें इसका ठोस प्रमाण नहीं दिया गया है कि वह पहुंचा था। हम यह जरूर जानते हैं कि वह यरूशलेम पहुंचा और उसने यह विशेष भेंट पहुंचाई। प्रेरितों के काम 21 में हमें यह विवरण मिलता है कि जब सबने गैर यहूदियों के बीच परमेश्वर के कार्य के बारे में सुना तो सबने परमेश्वर की स्तुति की, और निस्संदेह जब उन्होंने यह आर्थिक भेंट और सहायता प्राप्त की तब भी उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। लेकिन जब पौलुस यरूशलेम में था और मूल रूप से स्पेन के लिए अपना सामान बांध रहा था, तभी घटनाएं अप्रत्याशित रूप से बदल गईं। भीड़ ने मंदिर में पौलुस पर हमला कर दिया। अंततः उसे सुरक्षा हिरासत में ले लिया गया। उसने 2 साल रोमी पहरेदारी में बिताए, रिहा होने की प्रतीक्षा करते हुए। आखिरकार उसे अपना मामला कैसर के सामने अपील करना पड़ा। पौलुस अंततः रोम पहुंचता है, जहां उसे नजरबंद रखा जाता है। वहां वह रोम के विश्वासियों से मिल सका। उसने कई प्रेरित नए नियम की चिट्ठियां लिखीं, जिनमें इफिसियों और फिलिपियों की पत्रियां भी शामिल हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक पौलुस के अभी भी नजरबंद होने के साथ समाप्त होती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसे रिहा कर दिया गया था और कुछ समय के लिए उसने थोड़ी यात्रा भी की। प्रियजनों, हमें बस यह नहीं पता कि पौलुस कभी स्पेन पहुंचा या नहीं। परंपरा और कलीसिया का इतिहास इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। हम निश्चित नहीं हैं कि उसकी गहरी लालसा, उसकी अपेक्षा कभी पूरी हुई या नहीं। जो हम जानते हैं वह यह है कि वह अंत में फिर से जेल में गया,
जहां से उसने अपनी अंतिम पत्री तीमुथियुस को लिखी। उस समय उसे उम्मीद थी कि किसी भी क्षण उसे फांसी दी जा सकती है। प्रियजनों, कभी यह मत सोचिए कि जीवन में कठिनाइयां और निराशाएं इस बात का संकेत हैं कि परमेश्वर की आशीषें रद्द हो गई हैं या शायद आप उसके आशीर्वाद के योग्य नहीं हैं। परमेश्वर हमेशा अपनी अप्रत्याशित योजनाओं की, उन अधूरी अपेक्षाओं की जो आपके दिल में हैं, व्याख्या नहीं करता। वह बस यही चाहता है कि जब आप इनसे गुजरें तो उस पर भरोसा रखें। हम अक्सर सोचते हैं, प्रभु आप जानते हैं ये वे योजनाएं नहीं हैं जो मैंने बनाई थीं। मेरे जीवन के लिए मेरे मन में अलग योजनाएं थीं। तो यहां है जो परमेश्वर हमसे कहता है, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या योजनाएं बनाई हैं। मेरी योजनाएं तुम्हें समृद्ध करने की हैं, न कि तुम्हें हानि पहुंचाने की। दूसरे शब्दों में, मेरी योजनाओं पर भरोसा करो। मेरी योजनाएं तुम्हें आशा से भरा भविष्य देने की है। तो आइए, जैसे जैसे उसकी योजनाएं हमारे लिए प्रकट होती हैं, हम उस पर और उसकी योजनाओं पर भरोसा करें। और जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।